मूव करेंगे आप। अर्चित बोलो, तुम्हारा कुछ पढ़ लिया मैंने मैसेज। देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक। दिस एंगल इज अल्फा और मैंने यहां से एक बुलेट को फायर कर दिया, ठीक है। दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये जो बुलेट स्ट्राइक कर रही है, इट स्ट्राइक्स प्लेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको u फाइंड करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड u, कैलकुलेट u, for which bullet strikes perpendicular to plane, ठीक है। बुलेट को इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्राइक करना है, तो आपको u की वैल्यू बतानी है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बस मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं, बताओ क्या करना चाहिए। जब ये बुलेट इसको हिट कर रही है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो बताएगा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? क्यों, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin alpha minus beta upon g cos beta। ठीक है, और जब ये, ठीक, और जब इसको हिट करेगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखो किसी भी एंगल पे हिट कर सकता है, बट लिखा हुआ है इट शुड स्ट्राइक इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? दिस इज u cos alpha minus beta and this is u sin alpha minus beta। ठीक है, अब आप बताइए, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा एट दिस पॉइंट, है ना, जब ये स्ट्राइक करेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको पता है ये वाली वेलोसिटी खत्म हो जाएगी आपकी, दिस कंपोनेंट बिकम जीरो। जो आपका ये वाला कंपोनेंट है इट विल बी जीरो, ठीक है। इस कंपोनेंट की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करेंगे फॉर एक्स डायरेक्शन, Vx is equal to ux minus axt and 0 is equal to u cos alpha minus beta and minus
this will be g, and this is g cos beta, and this is g sin beta. ठीक है, सेट हो गया। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग टाइम निकालेंगे। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा, जो एक्सप्लेन पूरा। u cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा। ठीक है, यार Vx जीरो आने का रीजन ये है क्योंकि आपकी ये वेलोसिटी खत्म हो गई, सिर्फ आपकी ये वेलोसिटी बचेगी, इसलिए हम लोग Vx को जीरो पुट करेंगे। ठीक है, और चलेगा। अब आप एक बार पूरा क्वेश्चन देखना, उसमें एक कोई नोन दिया होगा। ठीक है, अर्चित आप क्वेश्चन में दोबारा भेज दो एक बार। अंश बता रहा हूँ, एक सेकंड यार। अर्चित एक बार क्वेश्चन दोबारा मुझे व्हाट्सएप करिए आप। भेजो, मैं ग्रुप पे शेयर करूँ, मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बना दिए है ना। भेजो भाई, क्विकली भेजो भाई। आप लोग देखिए कहां पे कौन से लिख रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। u cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन g sin बीटा। भाई सुनो, हमें यू नहीं फाइंड करना है ना। वी हैव टू फाइंड अल्फा। हमें अल्फा फाइंड करना है। अब आप लोग क्वेश्चन सुनिए क्या है। दिस वेलोसिटी इज u। क्वेश्चन सुनिए भाई पूरा, मैंने सारा लिख दिया आपको, सारी कहानी बता दूं मैं। क्वेश्चन सुनिए आप, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। एक सेकंड पहले मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़िए एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन भाई चाहिए में। क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्लीज पढ़ लीजिए सभी लोग, वरना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। A ball is thrown with a velocity u at angle alpha और inclined plane of angle beta। ठीक है, आपको अल्फा को ऐसे एडजस्ट करना है, मतलब किस एंगल पे आप बॉल को फेंकें कि ये बॉल यहां पे जाके और ये ऐसे हिट कर जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन क्लियर हो आपको कि व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट दिस बॉल स्ट्राइक्स इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। तो देखिए भाई क्या होगा, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, ये स्टैंडर्ड हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई g cos बीटा। ठीक, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो इन क्वेश्चन में होता क्या है कि व्हेन दिस बॉल स्ट्राइक्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आपको सोचना चाहिए कि यार अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा, इसका मतलब
this is your x axis and this is your y axis. At this point अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0. ये बात समझ में आ रही है? पहले बताओ, यही मेन पॉइंट है यार कि एट दिस पॉइंट इफ इट स्ट्राइक्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. बोलो ये बात समझ में आ रही है? पहले बताओ मुझे. अरे हाँ ना कर दो भाई, बोलते हो थोड़ा भारी क्वेश्चन है. अरे अंश, यार ये बताओ अगर कोई वेक्टर y एक्सिस पे होता है, सब लोग मुझे आंसर देना. अगर कोई वेक्टर y एक्सिस पे होता है तो उसका x कंपोनेंट कितना होता है? तो अंश आप बोलो. अंश, अगर कोई वेक्टर, यार वही बात तो हो रही है. तो अगर आपकी वेलोसिटी, दिस इज योर y एक्सिस, अगर वेलोसिटी आपकी इसके परपेंडिकुलर आ गई तो आप मुझे बताओ इसका x कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा नहीं होगा? अगर कोई चीज y एक्सिस पे आ चुकी है ना, समथिंग इज अलोंग y डायरेक्शन, तो उसका x कंपोनेंट कितना होगा? दैट विल बी 0. और अगर कोई x की तरफ है तो उसका y कंपोनेंट विल बी 0. और अगर वो x y के बीच में है, उस केस में आपका x कंपोनेंट भी आता है और उस केस में आपका y कंपोनेंट भी आता है. अंश बोलो, बात समझ आई आपको? अर्चित आपने क्या लिख दिया भाई? हाँ बिल्कुल, और क्या? बिल्कुल 0 होगा. ठीक है, क्लियर ना? तो वही मैं बोल रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, बहुत हर बुक में आपको मिल जाएगा, बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन. एट दिस पॉइंट यू कैन सी एक्स कंपोनेंट बिकम 0. अब मुझे यार मुझे अल्फा फाइंड करना है. बिल्कुल आयुष ने बिल्कुल सही बात बोली. देखो आयुष ने जो बोला है उसको मैं रिपीट कर देता हूं. आयुष ने बोला सर इसका मतलब है कि ux विल बी फिनिश्ड आउट ड्यूरिंग द फ्लाइट. बिल्कुल सही यार. आपकी जो आगे जाने की वेलोसिटी है उसको खा गया. कौन खा गया? दिस एक्सेलरेशन. और ये एक्सेलरेशन कितना है? इफ दिस इज g देन दिस विल बी g cos बीटा एंड दिस विल बी g sin बीटा. ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लिख दी. अब यार देखो, हमें सोचना चाहिए ना कि यार देखो, एक हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है. सुनिए आप, मुझे कैसे क्लिक किया. आई हैव दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, जो मैं ड्राइव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे u है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे g है. अब मुझे सोचना चाहिए और मुझे निकालना क्या है? आई हैव टू फाइंड अल्फा, कि मतलब उसको किस एंगल पे फेंकूं कि वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे. तो समझ में आना चाहिए कि यार मुझे एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, है ना, जहाँ पे u हो, जहाँ पे अल्फा हो, जहाँ पे बीटा हो. और फिर मैं क्या करूँगा? फिर उस इक्वेशन से मैं u को एलिमिनेट कर दूंगा. मतलब मुझे बीटा फाइंड करना है बेसिकली, सॉरी मुझे अल्फा फाइंड करना है. ठीक है, तो मुझे सोचना है कि मुझे एक इक्वेशन वेलोसिटी को इन्वॉल्व करते हुए और लानी है. अब मेरे पास बहुत सारी चॉइस हैं. मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूँ, मैं थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूँ. मुझे सोचना है कि किस इक्वेशन से आंसर आएगा. मुझे क्लिक किया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यार ये vx वाला कंपोनेंट 0 हो गया. जो vx वाला कंपोनेंट है वो 0 हो गया. तो मुझे समझ में आया कि मेरी इक्वेशन में वेलोसिटी आनी चाहिए. अब मेरे पास दो चॉइस बची. ठीक है, या तो मैं v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s लगा दूं, या मैं लगा दूं v इज u प्लस 80. डिस्टेंस का कोई रोल है नहीं, कुछ पता नहीं मुझे. तो या तो मैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा या मैं थर्ड. अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आई हैव टाइम. यहाँ पे टाइम की कुछ मैंने वैल्यू निकाल रखी है. तो मुझे क्लिक करेगा कि यार ऐसा करते हैं ना, इस डायरेक्शन में भी v इक्वल टू u और 80 की इक्वेशन यूज कर लेते हैं. मैंने वही यूज किया. vx खत्म हो गया है, तो vx इज इक्वल टू ux माइनस ax थी, और ये मैंने वैल्यू पुट कर दी. अब मेरे पास दो टाइम आ गए. ये टाइम कैसे आता है आप सबको पता है. ये टाइम तब आता है जब हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को 0 करते हैं. और ये टाइम मैंने यहाँ से निकाल दिया है. इन दोनों को आप इक्वेट मारोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, एंड यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा. समझे? दोनों टाइम को इक्वेट कर देना. u से u कट जाएगा, g से g कटेगा. ठीक है, और नॉर्मल से ट्रिग्नोमेट्री लगा के आंसर आ जाएगा शायद.
चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेट कर देना। ये इक्वेट करोगे मुझे आंसर दिख रहा है, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी इज इक्वल टू 0, और वो आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी कॉस ए प्लस बी की, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, ग्रुप में कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। मैं कल आप लोगों को मैथली आपने 2-4 क्वेश्चन भेजे थे, आप लोग मुझे ग्रुप में भेजते रहो क्वेश्चंस। अब मैं कल टाइम निकाल के आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आज लोग नए टॉपिक पे मूव करते हैं यार, ठीक है, बहुत सारा है कराने को। सो नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, मैंने एक लाइन पहले आपको बताई थी, सर्कुलर मोशन इसके बाद आएगा। अमन मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा यार, गिर सकती परपेंडिकुलर, तुम सोचो इट कैन फॉल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए, इस पूरी दुनिया में जो मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था, nothing is at absolute rest। ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, ठीक है। सोलर सिस्टम में देख लो ना, ये सन होता है एंड दिस इज अर्थ। अभी हमें क्या लग रहा है, अभी हमें लग रहा है कि यार हम लोग अर्थ पे हैं, जैसे मैं आपको शायद रेस्ट पे लग रहा हूँ, या आप अपने आसपास की जो भी चीजें देख रहे हैं आपको रेस्ट पे लगती है, बट इनफैक्ट क्या होता है, हाँ सन भी भाग रहा है भाई, सब कुछ, नथिंग इज एट रेस्ट, अर्थ आपकी भाग रही है, ठीक है। अब क्योंकि मैं भी अर्थ पे हूँ, आप भी अर्थ पे हैं, ऐसा हम दोनों को देखने में लगता है कि वी आर एट रेस्ट। जैसे मैं आपको क्लास में खड़ा हूँ, मैं आप सामने बैठे हैं, तो आप बोलोगे कि मैं रेस्ट पे हूँ, मैं बोलूँगा आप रेस्ट पे हो, ठीक है। भाई स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आई एम नॉट श्योर बट इट्स समवेयर अराउंड 21 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज यू हैव टू चेक। आर्यन ने पूछा है कि सर अर्थ की वेलोसिटी कितनी होती है, तो आई गेस दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अमन ने मुझे बोला 30, आई एम नॉट श्योर, मे बी 30, ठीक है। तो हम लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और ये आर्यन हमारी स्पीड 21 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू आर्यन वेलोसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी अभी की स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड, या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन हो क्या रहा है पता है, अर्थ भी भाग रही है, ठीक है। आयुष ने बिल्कुल चेक करके बताया इट्स 29.7, ठीक है, बट स्टिल वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ी स्पीड हो गई, ठीक है। एंड सन इज ऑल्सो मूविंग, सब कुछ गैलेक्सीज एक्सपैंड कर रही है, हर जगह पे हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, नथिंग इज एट रेस्ट। तो हम लोग जो देखते हैं, है ना, वो वेलोसिटी सही नहीं होती है, ठीक है। जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, तो वो सबके लिए अलग अलग होती है वेलोसिटी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। 1D में मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे ना, एक बहुत बेसिक से एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, सब बातें आपको पता है, जस्ट मुझे आपकी कंसेंट चाहिए कि आप बोलोगे आपको समझ में आ गया, ठीक है। इज मूविंग विद 100 किलोमीटर एंड दिस कार इज मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर, and this is A, this is B, and there's a man sitting at this C, ठीक है। लिखना भी नहीं है आपको, नोट डाउन भी नहीं करना है, बता चुका हूँ, ठीक है। What is velocity of B with respect to A? ठीक है, सबने आंसर 200 यार, बिल्कुल सही, 200, ठीक है। अतिशय 200, इट्स 200, श्योर है, ठीक है, ठीक है, -200, ठीक है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इट्स 200, ठीक है।
एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय सी? वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय सी 100, ठीक है। तो हमने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया, देखिए सबने आंसर दे दिया है ना। तो देखिए जो एक कार बी मूव कर रही है ना, इसको एक कार में बैठा हुआ बंदा देख रहा है, तो ऐसा लग रहा है दिस कार इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 200, है ना। और सी वाले को लगेगा कि ये कार 100 से जा रही है, एंड समवन हु इज सिटिंग इनसाइड द कार बी, इसको क्या नजर आएगा बताओ? जो बंदा कार के अंदर बैठा हुआ है वो अपनी स्पीड कितनी बताएगा? वो 0 बोलेगा। उसके रिस्पेक्ट में तो बस वहीं पे है ना, कार या बस जो भी है, ठीक है। तो ये बंदा अपनी स्पीड को 0 बोलेगा, ये बोलेगा कि सर 100 है, और ये बोलेगा 200 है, ठीक है। तो स्पीड जो आपकी वेलोसिटी होती है दैट डिपेंड्स ऑन क्या? रेफरेंस पॉइंट। ये सब बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। काफी कुछ हमने रिलेटिव वेलोसिटी में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। तो 1D का डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है, और ये आपने बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स कराई थी। 2D में भी हमने बहुत मेन चीजें डिस्कस कर रखी हैं। हमने डिस्कस कर रखा है आपसे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम डिस्कस कर रखा है आपसे, है ना। और मैंने आपसे क्या डिस्कस कर रखा है? रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला एंड रिवर बोट प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस कर रखी है। मैं इनके वीडियोस बना के डाल दूंगा, ठीक है। एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, सबको आंसर देना भाई, ठीक है। एक बार जब क्विकली देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आप मुझे 2-4 बातों के आंसर दे दिए। चलिए एक बार मैं शॉर्ट में आपको बहुत हल्का समझा देता हूं। एक बंदा ए है, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है एक्स ए। बातें याद आ रही है आपको? एक्स ए इज पोजीशन ऑफ ए, और यहां पे एक बंदा बी है, इसकी पोजीशन है एक्स बी। व्हाट इज एक्स ए? एक्स ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एंड व्हाट इज एक्स बी? एक्स बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। व्हाट इज दिस? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? टेंशन मत दो भाई, व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज, ठीक है, दिस इज, इसको हम लिखेंगे दिस इज वेक्टर ए बी, एंड व्हाट इज ए बी? ए बी मीन्स पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अर्चित हो जाएगा तो टेंशन मत दो, तो वीडियोस अपलोड कर दूंगा। दिस इज ओ, ठीक है। अच्छा अंश, ठीक है यार, रुको, ठीक है। यूजिंग ट्रायंगल लॉ, भाई वेक्टर सबने पढ़ लिया, मैंने वीडियोस भेजी थी सबको, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप सबको ट्रायंगल लॉ पता है। यूजिंग ट्रायंगल लॉ यू कैन सी ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। मैं सारी चीजें करा चुका हूँ, जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि सर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया है और कुछ थोड़ा भूल चुके होंगे, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये सब बातें मैं करा चुका हूँ। आप नोट्स ओपन करेंगे, आपको पूरा प्रॉपर टॉपिक मिलेगा, वहाँ पे सब बातें मैं करा चुका हूँ। थोड़ा मैं आपको एक बार दोबारा से करा देता हूँ बस। ओ ए प्लस ए बी इज ओ बी, हेड टेल मेथड याद रखो। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? जहां पे इसका हेड फिनिश हो रहा है, मैंने इसकी टेल शुरू कर दी, एंड दिस इज रिजल्टेंट। याद आ गया? तो यूजिंग हेड टेल मेथड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो याद आ रहा होगा यार, बहुत कराए थे इस तरह के, आपको बहुत सारे डायग्राम बनाए थे। बट एक बार
उसको कर लेना, कॉपी चेक कर लेना, ठीक है। तो व्हाट इज ए बी, इफ आई राइट ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए विच इज एक्स बी माइनस एक्स। हो रहा है किसी को डाउट? सृष्टि आपने कर लिया था वीडियो? सृष्टि वेक्टर्स की वीडियोस देख लिए थे आपने? अच्छा सृष्टि नहीं बोलेगी, अच्छा किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पे बोलो भाई, ठीक है चलो ठीक है ठीक है। मैं सीधा लाइन लिख रहा हूँ, देखिए नोट कर लिएगा, आपने नोट नहीं किया तो फाइनली देखिए हमने क्या प्रूफ किया कि दिस रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अगर आप इफ यू आर ऑब्जर्विंग बी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए, दिस इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज इक्वल टू, अक्षर ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। दिस इज एक्स बी ऑब्लिक ए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट मार दूं, आप देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दिस इज v b oblique a is equal to, this is vb minus va। ठीक है अक्षर, बिल्कुल से आप बोलो, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये चलना शुरू कर दे, कौन, अगर आपका ए चलना शुरू करेगा, इसमें सपोज इसमें कुछ वेलोसिटी है va और ये भी चलना शुरू कर देता है vb, इसमें एक वेलोसिटी vb है, हैविंग वेलोसिटी vb और इसमें एक वेलोसिटी va है, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप ए के रिस्पेक्ट में, मतलब आप सोचिए गाड़ी में ए इज ए कार एंड बी इज ए कार और ऐसे ऐसे जा रही है, जब आप ए में बैठ के आपको बी को देखोगे तो आपको जो बी की वेलोसिटी है वो जितनी उसकी एक्चुअल होगी वो नजर नहीं आएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब आप कार ए में बैठ के कार बी को देखोगे तो जो कार बी की एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो आपको नजर नहीं आएगी, आपको कुछ और नजर आएगा, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। समझा? हो सकता है कार बी मूव कर रही हो 60 km/h से, लेकिन आप यहाँ बैठ के देखोगे एंड इफ यू आर मूविंग, आपको इसकी स्पीड कुछ और नजर आएगी या इसकी वेलोसिटी कुछ और नजर आएगी, ठीक है। तो बेसिकली बात ये होती है कि किसी की जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हुआ, सत्यम बाहर हो गया है? सत्यम है तो यहाँ पे, ठीक है। फिर बात सुनिए फाइनली, ठीक है भाई। अमन कुछ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। मतलब किसी की वेलोसिटी कितनी है ये कौन डिसाइड करता है, वो तो डिसाइड करता ही है जो मूव कर रहा है, बट जो बंदा उसको देख रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको वेलोसिटी कितनी नजर आएगी। जैसा कि आपने पीछे देखा था, ठीक है। तो वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है, वेलोसिटी को दोनों डिसाइड करते हैं, कौन, आप जिसको देख रहे हो उसकी वेलोसिटी और प्लस आपकी वेलोसिटी। आप अगर अपनी वेलोसिटी को चेंज करोगे तो जो बंदा सामने जा रहा है उसकी वेलोसिटी आपको केसेस में डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगी। ये होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हाँ, रेफरेंस फ्रेम इज इक्वल टू वीबी माइनस वीए, है ना, ठीक है। तो v, ठीक है, तो वी बी ऑब्लिक ए मीन्स वी बी माइनस वी ए। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बी पता करनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो हमको ये पता चला है कि अगर आप बी की वेलोसिटी से ए की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, जैसे पोजीशन में माइनस करने से पोजीशन आती है, तो सेम कॉन्सेप्ट वेलोसिटी में लगेगा कि अगर आप बी की वेलोसिटी से ए की वेलोसिटी को माइनस करोगे
तो आपको क्या होगा, आपको b की वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको करा चुका हूँ, सब रिपीट चल रहा है, बट कुछ क्वेश्चन नहीं कराए थे इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, वहां भी कराया था आपको, दोबारा फिर कर रहा हूँ मैं। A car A is moving with velocity of 30 km/h. This is velocity of car A, है ना? चलो कोई नहीं, रिवाइज हो जाएगा आपका, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड there's a car B which is moving with the velocity of 30 km/h. ठीक है, दिस इज नॉट उठा लिया था कोई ना। ठीक है आश्रय, ठीक है सत्यम। अरे अंश, वहां किसी को इन नहीं करना होता है अंश, वहां किसी को इन नहीं करना होता है, वहां कोई कंफर्मेशन नहीं लेना होता है ना, इससे स्लो होता है, वहां स्पीड तेज रहती है। वहां क्वेश्चन अभी 1 मिनट में हो गया होता। ठीक है, चले देखते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, सबने आंसर दे दिया, काफी बच्चों ने, पुराने लगभग सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है ना, पुराने लगभग सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, नए बच्चे देखें इसको सारे। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान देखिएगा। तो वी हैव टू फाइंड VB ऑब्लिक A which is VB minus VA। हाँ भाई, मैं बोल तो रहा हूँ यार, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बहुत चीजें डिफरेंट भी आएंगी। मैं बता तो रहा हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें।
कुछ नए बच्चे आए भी हैं, है ना, उन्होंने बीच में ज्वाइन किया था, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आप रिवाइज कर लो। तो व्हाट इज VB माइनस VA? VB माइनस VA का मतलब होता है कि आप वेक्टर B में ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें आप? माइनस VA को। देखिए ये सबट्रैक्शन का रूल होता है कि अगर आपको वेक्टर B से A को सबट्रैक्ट करना है तो उसका मतलब होता है कि आप वेक्टर B में VA को रिवर्स करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे ऐड करेंगे इसको। दिस इज VB इज 30। ठीक है, VA को रिवर्स कर देंगे। अगर हम VA को रिवर्स मारेंगे, VA इधर था, दिस इज VA, दिस विल बी माइनस VA। ठीक है, एंड देन क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है, पैरेललोग्राम लॉ को हम टेल टेल मेथड बोलते थे कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स की टेल को आपने आपस में ज्वाइन कर रखा है, अगर आपने दो वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन कर रखा है, जो डायगोनल होता है ये आपको रिजल्टेंट बताता है। तो दिस इज VB माइनस VA, दिस इज VB माइनस VA। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है सबट्रैक्शन का? देखिए जो फॉर्मूला होता है VB माइनस VA का, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर माइनस 2VB VA cos 90, ओके, विच इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 30√2। एंड व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन? दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, सो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। तो आपका आंसर क्या बैठेगा? हाँ, रिजल्टेंट वाला है भाई, 30√2 आएगा आपका आंसर। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझ लो, मैं आपको बता भी चुका था। ठीक है, कि ऐसा क्यों लग रहा है, वाई 30√2? देखो उसका मैंने आपको रीजन बताया था, आपको डायग्राम शायद याद हो, है ना। देखिए दिस इज कार A मूविंग along दिस डायरेक्शन एंड दिस इज कार B मूविंग along दिस डायरेक्शन। एक टाइम t ले लेते हैं। ठीक है, तो आफ्टर टाइम t कार A इज एट दिस डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पे होगी कार A, तो कार B को ऊपर इतनी डिस्टेंस पे होना पड़ेगा बिकॉज दे हैव सेम वेलोसिटी। ठीक है, अब सोचो आप कार A में हो, है ना, और आप कार B को देख रहे हो, तो आपको कैसे दिखेगी कार? पहले तो दोनों यहाँ थी, आपको ऐसे दिखेगी कार ना, आपको लगेगा ये रही कार। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद और एक टाइम लेते हैं, फिर कार A यहाँ पे पहुँच जाएगी एंड बिकॉज दे हैव सेम वेलोसिटी, तो जितना कार A पहुँचेगी उतनी कार B यहाँ पे पहुँचेगी। और फिर आप A की विंडो से निकल के B को देखोगे आप, ठीक है, जब कार A की विंडो से B को देखोगे तो आपको B यहाँ नजर आएगा। फिर थोड़ी बाद कार A यहाँ पे पहुँच जाएगी एंड कार B विल बी एट दिस प्लेस। फिर आप A से B को देखोगे तो इट विल बी एट दिस प्लेस। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कार B है ना, देखो आपको लगता क्यों नहीं है, पहले बात सुनो थोड़ा सा। अगर आप कहीं स्पेस में हो, ये बात सुनना, अब कुछ लोग आर्गुमेंट करने लगते हैं कि सर नहीं ऐसा तो नहीं दिखता है, कार तो B यहाँ जा रही है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर वो कार तो सीधे जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ हटा दिया जाए, बिल्कुल समझो आप स्पेस में हो, ठीक है, रोड भी नहीं है, पेड़ भी नहीं, कुछ नहीं है, आप सिर्फ स्पेस में हो जहाँ पे सिर्फ दो गाड़ियां हैं। ठीक है, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिखेगी एक्चुअली। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कार B बिल्कुल ऐसे जा रही है along this direction, along this direction। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या दिखेगा? जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो कार B along नॉर्थ ऐसे जाती हुई नजर आएगी, बिल्कुल लगेगा कार सीधी जा रही है। अच्छा, कुछ चलो मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ यार, वीडियो टक रही है आपकी। ठीक है, तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको कार बिल्कुल सीधे जाती हुई ऐसे नजर आएगी। ठीक है, और जो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको लगेगा कार ऐसे ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। भाई नए बच्चे बोले बहुत तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा घर पे पढ़ना पड़ेगा आपको।
अपने आप बैठ के कॉपी खोल के बैठोगे, सब चीज़ों को समझोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। अब नए बच्चे बोले भाई मुझे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मुझसे रिलेटिव वेलोसिटी, पार्थ, तेजस और जो भी हैं, अमन, ध्रुवल, ठीक है थ्योरी देखते हैं भाई। हाँ तुम तो अमन पुराने हो, नहीं अमन एक और है, अमन चौहान भी है, तेजस, चलिए हाँ भेज दूंगा भाई, थ्योरी भेज दूंगा मैं, थ्योरी में आपको भेज दूंगा, ठीक है। देखते हैं एक से रिलेटिव वेलोसिटी, प्रॉब्लम सिर्फ बन गई, मैं इसका वीडियो बना के भेजूंगा रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। एक प्रॉपर पूरा शुरुआत से वीडियो आपको शेयर कर दूंगा मैं। देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, आप लोग बहुत बोल रहे थे कि सर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, है ना, देखते हैं। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, है ना। दिस इज कार A एंड दिस इज कार B, ठीक है। velocity is UA and velocity is UB and this distance is B, ठीक है। जैसे आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, प्रैक्टिकली सोचिए, ये प्रॉब्लम मैंने वहाँ भी आपको पहले भी कराई थी, आपको याद होगा बहुत टाइम लगा था इस प्रॉब्लम में, है ना। ये कार जा रही है, इसकी वेलोसिटी UA है और सामने कार है, उसकी वेलोसिटी UB है ना। इसको अचानक से सामने कार दिखी, जो बंदा इस कार में बैठा हुआ है उसको अचानक से सामने कार दिखी, तो क्या करेगा, वो ब्रेक अप्लाई करेगा। ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आप सामने स्कूटी से जा रहे हो, है ना, और आप लेफ्ट राइट देखने लगे हो, अचानक से सामने एक स्कूटी और आ गई हो, तो आपने ब्रेक मारा होगा। प्रैक्टिकली सबके साथ होता है, जब आप नई नई स्कूटी सीखते हो, है ना, आप स्कूटी से आ रहे हो, आपको कहीं थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन हटा, आपने लेफ्ट या राइट देखा, तो अचानक से आगे स्कूटी आ गई, तो आपने बिल्कुल ब्रेक मारा, ठीक है। कभी कभी फिर भी जाते होगे, ठीक है। अगर आप बहुत नज़दीक आ गए तो आपकी गाड़ी जाके सामने को राइट कर जाएगी। हाँ ठोक देती है अमन, ठीक है है ना। अमन कह रहा है ठोक भी दी थी सर, चलो नहीं उसको यार आगे वाले बंदे को पता होता है तुम पीछे आ रहे हो, आगे वाले को कुछ पता होता है, वो तो जब ठुकेगी गाड़ी तब पता चलेगा ना उसको। भाई आगे वाले को कोई आइडिया है कि तुम पीछे से आके ठोक दोगे उसको? नहीं ना, उसकी बात मत करो, उसकी स्पीड कम हो गया नहीं, क्यों वो जा रहा है अपना, उसको नहीं पता, वो तो सेफ चल रहा है। तुमने गलती कर दी, तुम पीछे से आ गए, ठीक है। ये ब्रेक मारेगा और इसमें रिटार्डेशन आएगा। नहीं यार वो चल रहा था, उसको क्या पता भाई, ठीक है। इसने ब्रेक मार दिया, दिस इज रिटार्डेशन, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, नहीं वो जा रहा है, रुका नहीं, वो जा रहा है धीरे धीरे।
हाँ अर्षित एक सेकेंड, अब हमें बताना क्या है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस, बताइए आप। अब देखो भाई, अगर डिस्टेंस कम होगी तो जाके कार भिड़ जाएगी, है ना, और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो सेफ रहेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड कोलिजन। चलो भाई देखो, एक काम करते हैं, थोड़ा ढंग से बनना है यार, क्वेश्चन बहुत आसान सा है बट मैं आपको आराम आराम समझाऊंगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम पोजीशन ऑफ ए, ठीक है। मतलब सोचो कि यू आर सिटिंग इनसाइड कार ए, ठीक है, यू आर सिटिंग इनसाइड कार ए, हाँ ठीक है मैत्री देखते भाई, ठीक है, यू आर सिटिंग इनसाइड कार ए। आज ज्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ 1D की प्रॉब्लम कराऊंगा। बीएम शर्मा में बहुत सारी रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स थी, 4-5, वो आप लोगों ने नहीं की थी, वही मैं आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है यार। देखो अब बात समझो, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। अगर आप ए से बैठ के बी को देख रहे हो, देखो ये बात मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे लिखा होता है बी ऑब्लिक ए, ठीक है, सुन लो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी सीन फ्रॉम ए, सबको पता है इस लाइन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी सीन फ्रॉम ए, ठीक है। अदर वर्ड्स में उसको हम ये भी कह सकते हैं, ए को ऐसा लगेगा कि आई एम एट रेस्ट। देखो मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हो तो बंदे को अपनी वेलोसिटी कितनी नजर आती है, पहले बताओ यार। कोई बंदा चल रहा है तो उसे अपनी वेलोसिटी कितनी लगेगी यार? अपने रिस्पेक्ट में तो अपने पास ही है ना बंदा, अपने आप को छोड़ तो जा नहीं रहा ना, ठीक है। तो जब कोई वॉक कर रहा होता है ना, और अपने रिस्पेक्ट में अपने को डिस्क्राइब करता है, इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। जो भी है, पार्टिकल है, बंदा है, जो भी है, ठीक है, वेलोसिटी विल बी जीरो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब होता है, इसके दो मीनिंग है। देखो मतलब उसको लिखने के दो तरीके हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी सीन फ्रॉम ए, ठीक है। यह इसका एक और भी होता है, ए को लगता है कि मैं रेस्ट पे हूं एंड एवरीथिंग एल्स इज मूविंग, ठीक है। उसका एक मीनिंग और हुआ, इसका लिखने का तरीका एक और हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी फ्रॉम ए एज्यूमिंग A assumes that he is at rest। ये लाइन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया आपको, समझो भाई। सामने आपको ए को लगेगा यार मैं रुका हूं, बाकी सब कुछ चल रहा है। मेन कॉन्सेप्ट यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। बोलो तो आपको हाँ ना करो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कि कहीं भी लिखा बी ऑब्लिक ए, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी सीन फ्रॉम ए। ए को ऐसा लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं, बाकी सब कुछ चल रहा है। इसको हम ऐसे सोचेंगे, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, थोड़ा एक्सप्रेशन लंबा जाएगा, है ना, बट अगर क्वेश्चन खत्म हुआ तो आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन है, तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए भाई, आप देखो
जे का फेवरेट टॉपिक। हाँ ठीक है, देखते हैं। सो दिस इज कार ए, दिस इज कार ए, मैं दोबारा से फिगर बना रहा हूँ, एंड दिस इज कार बी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इस वेलोसिटी इज यू बी, इसकी वेलोसिटी कितनी है? यू ए। ठीक है, अब चलो एक बात बताओ मुझे, जो बंदा ए में बैठा हुआ है, अरे ध्रुवल यार तो कहाँ चले गए थे? बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। ध्रुवल आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी आपने ज्वाइन किया है। चलो कोई नहीं, आप मुझे बात बताओ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको सेंड कर दूँ मैं। सब लोग मुझे आंसर देंगे कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए। बताओ। आज ट्रेन सही है, सबको आंसर देना, सबको जितने बैठे हो सारे आंसर देंगे। ठीक है, मैत्री ने सही आंसर दिया है, अक्षत ने सही आंसर दिया है, अंश ने सही आंसर दिया है, 4 लोगों ने आंसर दिया, और कोई नहीं देगा आंसर। सत्यम ने सही दिया, आयुष ने सही आंसर दिया है, सबको देना भाई। शौर्य ने सही आंसर दिया है, अर्चित ने सही दिया आंसर। दिस इज यूबी माइनस यूए। ठीक है भाई, यूबी माइनस यूए यार, यूबी माइनस यूए। चलो नए बच्चे देखें, नए बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं एक बहुत बढ़िया सा वीडियो शेयर करूंगा। जितना 1D 2D सारा होता है ना, 2-3 घंटे का रिलेटिव वेलोसिटी का, आपको पेन नहीं लेना। ठीक है, सब बातें आपको समझ आ जाएंगी। तो अभी नए बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तेजस क्लियर हुआ? तेजस एंड प्रारंभ, पार्थ, तुम तीनों बोलो भाई जल्दी से, क्विकली। अमन चौहान एंड ध्रुवल। देखो चाहे मैं चलो थोड़ा सा बता दूं। अच्छा चलो इसको एक बात बताना, ये हमने 7th क्लास में पढ़ा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है 100 की स्पीड से और एक ट्रेन जा रही है 60 की स्पीड से। इस ट्रेन को इसकी स्पीड कितनी नजर आएगी बताओ यार? 60 से खुद चल रहा है, ये 100 से चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने उसमें किए हैं 8th क्लास में। 40 है ना, 40 नजर आएगी ना, तो वही कर दिया मैंने। सुनो, आप ए में बैठे हो, आप बी को देख रहे हो, दिस कार इज मूविंग विद वेलोसिटी यू बी, आपकी कार खुद जा रही है यूए से, तो आपको लगेगा कि आप रेस्ट पे हो, एंड दिस कार इज मूविंग विद वेलोसिटी यू बी माइनस यूए। ठीक है, अच्छा एक काम इसमें वैल्यू रख देते हैं यार, मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं ना। एंड दिस इज, जो आपका इसने ब्रेक मारा है, दैट वैल्यू इज 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यूनिट चेंज कर दी मैंने। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस कितनी लेते हैं, ये मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा। देखो भाई क्या लिखेंगे, यू बी ऑब्लिक के इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए which is 20 minus 40 which is minus 20। बताओ ये समझ आ रहा है? पहले बताओ भाई। खाना करता है ना यार, देखो मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, धीरे धीरे आपको बातें समझ आएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इज ए टफ टॉपिक, मैं आपको बता दूं पहले। ठीक है, इमेजिनेशन नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक, -20। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ, सुनो यार, अब थोड़ी मेरा यूनिट गड़बड़ लिख दी है, आंसर थोड़ा हमारा अजीब सा आएगा, बट चलो अब यूनिट कन्वर्ट नहीं करते, सब किलोमीटर पर आवर में रहने देते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना। इसको बढ़ा के आप कर लो यार, कितना इसको बढ़ा लो यार थोड़ा सा, इसको आप 100 कर लो, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा बताओ, ये अगर -20 आ गया तो उसको पता क्या लगेगा? अरे आश्रय बिल्कुल सही बोल दिया, तो मैं आपसे पूछने वाला था। ए को ऐसा लगेगा, ठीक है, ए को ऐसा लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ। देखो ए को लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। एक बार आप सीख लोगे तो क्वेश्चन 1-1 मिनट के भी नहीं है, ठीक है। ए को ऐसा लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ एंड कार बी इज नेगेटिव, विच मीन्स इट्स मूविंग टुवर्ड्स दिस कार विद स्पीड और वेलोसिटी 20। उसको ऐसा फील आएगा, बोलो ये समझ में आया? माइनस का मतलब निगेटिव हो गया ना यार, तो उसको लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ, लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ, ये मेरी तरफ आ रहा है। पहले ये बताओ बात समझ में आई? थोड़ा इमेजिनेशन है यार, ठीक है, थोड़ा आप सोचो। आज यार एक्चुअली में क्या हो रहा है, सुनो बात समझो। बात ये हो रही है, ये इसको हिट करने जा रहा है, ये कितनी स्पीड से जा रहा है बताओ? ये जा रहा है 40 किलोमीटर/आवर से, ये जा रहा है 20 से, है ना। ये इसको हिट करने वाला है ना। लेकिन अगर आप ए के रेस्पेक्ट पे देखोगे, ए को लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं, वो मेरी तरफ आ रहा है। यार दो बातें हुई, समझो यार। बात और इधर देखो, ये ए ये बी है, सॉरी दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए जाके बी को हिट कर रहा है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से इस बात को मैं दो तरह समझा सकता हूं। मैं बोलूंगा ए बी की तरफ चला गया, ठीक है, ए किधर चला गया, बी की तरफ। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी, या समझो आते हो। इसको आप कैसे बता जाए? दिस इज, रख दो ना वहां पे। उल्टा नहीं दिया यार, सुनो सुनो। नहीं सही लिखा हुआ है यार, थोड़ा तो अरे सुनो तो, एक बात सोचो, सुनो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ए की वेलोसिटी कितनी बताओ, सब लोग सुनो। ए की वेलोसिटी 40 है और बी की वेलोसिटी 20 है। अब बताओ इनकी बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? इस बात का आंसर दो आप, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? ये बताना बस। अरे सत्यम क्या बात करते हो यार, 40 से जा रहा है वो 20 से जा रहा है, बढ़ कहां रही है? कम हो रही है ना, कम हो रही है भाई, कम हो रही है, समझे? ठीक है, सबने आंसर दिया कम हो रही है। अब ए को लगेगा मैं रेस्ट पे हूं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा। बात समझो, आप जिसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हो उसको आप रेस्ट पे मान लेते हो। ए को लगेगा मैं रेस्ट पे हूं भाई, और वो मेरी तरफ आ रहा है। कौन? बी मेरी तरफ आ रहा है। बताओ आप लोग बात समझ आ रही है? ऐसे दो इसको। एक्चुअल सीन क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। एक्चुअल में तो यार ए बहुत तेजी से जा रहा है, ए बहुत तेजी से जा रहा हो, जाके बी को हिट मार देगा। लेकिन मैं ए में बैठ के सब कुछ देख रहा हूं, समझे? मैं सब कुछ ए में बैठ के देख रहा हूं और मुझे पता है डिस्टेंस कम हो रही है, और अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा तो मैं मान लूंगा मैं रेस्ट पे हूं, और मैं रेस्ट पे हूं यार, ये मेरी तरफ आ रहा है। अब बताओ समझ में आया? अरे मेरे भैया ध्रुवल, अरे वो अंश, उसको तो रेस्ट पे मानना है ना यार, वो उसकी तरफ आ रहा है ना यार। ठीक है, अब बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करते, मुझसे पूछ रहे हैं यार एक बार, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है? डिस्टेंस सत्यम निकालना है मैं, ठीक है? अब देखो भाई अगली बात सुनो, अब निकालते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है? देखो अब सुनना, हाँ ए दिस इज बी। अब देखो भाई, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन।
बी का एक्सेलेरेशन कितना है बोलो आप। अरे बी का एक्सेलेरेशन कितना है? जीरो है, ठीक है। ए का एक्सेलेरेशन कितना है बोलो। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ ए, कितना है बोलो। बिल्कुल सही लिखा, -100। वेरी गुड यार, सबने सही आंसर दिया है। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ ए? -100। अरे अंश कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज 0 एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज -100। एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज 0 एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज -100, ये बोला मैंने अभी तक, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब सारे क्वेश्चन को हम लोग सारे क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? ए से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? ए बी माइनस ए ए 0 माइनस -100 विच इज 100। बताओ समझ में आया? यार कुछ ही लोग बोल रहे हो, सारे आंसर नहीं दे रहे हो। पार्थ तुम लोग बोलो यार, नए बच्चे। तेजस नहीं समझ में आ रहा है? ध्रुवल आगे बात समझ में? प्रारंभ, अरे बहुत आसान सी बातें हो रही हैं यार, कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा मुझे करा लेने दो, 2-4 क्वेश्चन आपको भेजूंगा, कराऊंगा, सब बातें समझ में आएंगी आपको। प्रारब्ध है नहीं है? चलो ठीक है, कुछ कुछ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। प्रारब्ध मैं वीडियो बना के भेजूंगा आपको बहुत उसमें, ठीक है। अर्चित हाँ लिखते हैं भाई। अंश ये देखो जो लिखा है, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसको देखो, ये समझ में आ रही बात? ये बताया मैंने, ये तो आप देख के कहते ए बी इज 0, ए इज -100, ठीक है। फिर मैंने लिखा है ए बी ऑब्लिक ए, एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। ए बी माइनस ए ए, ये वैल्यू लिख दी मैंने, और ये 100 आ गया। काफी बच्चे भी डिस्कनेक्ट हुए थे, अभी उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है। तेजस ने भी तुरंत ज्वाइन किया है, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेलेरेशन आ गया 100, ये प्लस है माइनस? ये प्लस आया ना, ठीक है। बोलो भाई, इसको मैं रब करने वाला हूं। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यार, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया, ठीक है। ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, अपने आप करोगे, इट विल नॉट टेक इतनी कहानी जितना मैंने आपको बताया है, इट विल हार्डली टेक 15 सेकेंड्स, ठीक है। आप 1-2 बार क्वेश्चन करने के बाद आपको 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, फाइनल कंडीशन ये हुई, इसको लग रहा है कि मैं तो हूं रेस्ट पे, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये कार आ रही है मेरी तरफ, ये कार आ रही है मेरी तरफ, कितनी स्पीड से? ये कार मेरी तरफ आ रही है 20 km/h से, ठीक है। और इस कार के पास इस तरफ एक एक्सेलेरेशन है 100 km/h। बताओ भाई, इस अंदर फाइनल ये कंडीशन बन गई। बताओ भाई, फाइनली हमने सारे क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? इसको लग रहा है कि मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है। ए तो यही है यार, ए को ये तो लग रहा है, ए को लग रहा है मैं रेस्ट पे हूं भाई, और ये बी है। सो ये बी मेरी तरफ आ रहा है 20 km/h से, और ये उसका एक्सेलेरेशन है। इतनी कहानी मैंने आपको समझाई। बताओ भाई, बात समझ आई है? कोई डाउट है यहाँ पे? बताओ। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है नॉर्मल रिड्यूस कर लिया है। अब बताओ
ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? अगर कार बी आके यहाँ पे रुक गई, ए को लगेगा कि कार बी को आके यहाँ पे रुकना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a is 100 इंटू s, प्रोसेस कितना आ जाएगा? 400/100, s इज 4 किलोमीटर। बोलो भाई, 200 है ना, 400 × 200, ठीक है, 200। बताओ अरे अमन, थोड़ा सा वो अमन कह रहा है कि सर 2 किलोमीटर पे कोलिजन हो गया, थोड़ा मैंने डेटा लैब में लिया था। मैत्री क्या पूछ रही हो? टाइम तो यार, टाइम भाई सेम होता है। सुनो ध्रुवल, टाइम चेंज नहीं होता यार। अगर कुछ हो रहा है कहीं पे तो आप कहीं से देख लो, टाइम विल बी सेम। हाँ मतलब अगर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो जस्ट डिवाइड करनी कंडीशन, अगर 2 किलोमीटर से कम होगी डिस्टेंस तो कोलिजन हो जाएगा। अर्चित इसके कई मेथड है यार, वो लंबा हो जाएगा, फिर और लंबा हो जाएगा। v0 इसलिए लिया है क्योंकि ये इसके पास आके इसको रुक जाना है, अगर रुकेगा नहीं तो लड़ जाएगा इससे। अगर ये आके इससे रुकेगा नहीं तो लड़ जाएगा वहां पे, ठीक है। हाँ अमन, वो डिफरेंट तरीका था, वो हमने नॉर्मली ऐसे किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और आंसर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइट इज 100 मीटर, ठीक है, हाइट 100 मीटर है। अक्षर तुम्हारा मैं वो मिस कर गया यार चैट, एक सेकंड रुक जाओ, मैं देखता हूँ। और यहां से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, दिस बॉल इज ड्रॉप, ठीक है। दिस हाइट इज 100 मीटर, और यहां से मैंने बॉल को फेंक दिया द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल्स कितनी देर बाद कोलाइड करेंगी? कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड। कैलकुलेट time after which they collide। अक्षत हो जाता, बिल्कुल हो जाता, अक्षत हो जाता बिल्कुल। बोलो आश्रय, तुम्हारा आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे बताओ? क्यों, अगर दो पार्टिकल एक दूसरे को मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे? अरे भाई, अगर दो पार्टिकल एक दूसरे को आके मिल रहे हैं ऐसे, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे? क्या कॉन्सेप्ट होता था?
यार इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, है ना, और दोनों का सम 100 के इक्वल कर देते थे, है ना, ठीक है, क्लियर। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, इसका निकालते थे और दोनों का सम 100 कर देते थे। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को, दिस इज ए, ओके, एंड दिस इज बी। तो एक काम करते हैं, बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी। सारे क्वेश्चन को हम बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है मैथ 3। अब मुझे बताओ, ठीक है आयुष, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, बोलिए पहले आप फेंकते समय, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, श्योर है, बिल्कुल सही। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, अरे यहां पे बोलो यार 0, ठीक है, और मैं ऊपर पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी बताइए, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, करते हैं, कल इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, कल इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, है ना। अभी मेरा अगला बैच है, क्लास ओवर करते हैं आपको, ठीक है, ज्वाइन करा लिया मैंने आपको, चलो ठीक है, मैं इसकी वीडियो बना के भेज दूंगा एक आपको रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है। चलिए भाई क्लास ओवर करते हैं, ठीक है।